डॉक्टर साहब, आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। आपने उस मरीज की जिंदगी बचाकर मेरी इज्जत बचा ली, मेरी वर्दी पर फीते और बढ़वा दिए, तरक्की के सितारे मेरे कांधों पर और लगा दिए। मरीज को जिंदगी मिल गई, पुलिस को गवाह मिल गया और कानून को मुजरिम मिल गए। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है इंस्पेक्टर? डॉक्टर साहब, इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से यह तोहफा कबूल कीजिए। 2 साल पहले मेरे एक दोस्त ने जन्मदिन पर मुझे दिया था और कहे कि ये बहुत लकी है। जब से ये मेरे पास आया है मैं हर केस सॉल्व करता आया हूं। फिर तुम अपनी तकदीर मुझे क्यों देना चाहते? क्योंकि इस बार मैं उम्मीद हार चुका था और बुझते हुए उम्मीद के दिए को आपने दोबारा रोशन कर दिया। इसे रख लीजिए। भगवान ने चाहा तो जिस मरीज को आप हाथ लगा देंगे उसे नई जिंदगी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, आप? कौन हो भाई? मैं गोपाल हूँ, पहले आपके पास कंपाउंडर का काम करता था। क्या बात है डॉक्टर साहब? गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मुझे बदलना भी नहीं आता। मैं किस काम के लिए हूँ साहब? या तो दूसरा टायर है। मालूम नहीं, ये सब तुम खुद ही देख लो। अंकल, ये क्या है? डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, ये टेप रिकॉर्डर है। तो बजाइए ना। ओके डार्लिंग। क्या हो गया? जिसके वहां से आ रही हो उसके साथ दिल की पूरी भड़ास निकाल ली। कहाँ से आ रहा हूँ? अरे भाई, सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आज एक इतना सीरियस ऑपरेशन किया, एक आदमी को मरते मरते बचाया। पूरे 4 घंटे लगे ऑपरेशन में। जल्दबाजी में निकला, ठीक से मुंह हाथ भी नहीं धोया तो रास्ते में कंबल गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। देखो, ये टायर पंचर का नाटक पुराना हो गया है, अब कोई नया नाटक निकालो। तुम्हारे ये रोज रोज के झूठे नाटक सुनकर मुझे गुस्सा भी आता है और अपनी तकदीर पर मुझे रोना भी आता है। प्रिया, प्लीज मेरा यकीन करो, शक का इलाज तो मुझ जैसे डॉक्टर के पास भी नहीं है। देखो, अब दरवाजा खोलो ना। कोई मुझे इस तरह, इस हाल में चौकीदार की तरह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखेगा तो क्या सोचेगा? कम ऑन डार्लिंग, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज स्वीटी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ठीक है ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ और तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। ऑलराइट? अच्छा। अच्छा, 4 घंटों का ये ऑपरेशन करके आ रही है। ठीक है, टायर तो अब पंक्चर होगा। प्रिया, आ जाओ। प्रिया, टायर पंचर का बहाना बनाते हो? यो टायर नहीं, तुम्हारा दिल पंचर हुआ है। कौन सी छोकरी के साथ क्या करके आ रहे हो? अरे क्या बात करती हो? अरे मैं ऑपरेशन करके आ रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं ऐश करके आ रहा हूँ? अरे क्या लगता है? प्रिया, ऑपरेशन करके फिर झूठ बोला। मैं तुम्हें... अरे क्या कर रही हो बेटी? शहर का इतना बड़ा डॉक्टर है, अखबारों में इसका नाम छपता है, मुल्क में सबसे बड़ा सर्जन है और तुम उसकी पिटाई कर रही हो। डॉक्टर होंगे अस्पताल में,
जहाँ लेडी डॉक्टर और नर्सों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, मगर इधर नहीं। यहाँ ये सिर्फ मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी हूँ। डेफिनेटली अ पॉइंट। लेकिन बेटी, कौन सी किताब में लिखा है कि पत्नी को पति के चटनी बनाने की इजाजत है? आप भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, आपको मालूम है आज ये क्या हरकतें करके आए हैं? इसका क्या जवाब है तुम्हारा? प्रिया, ये तो तुम खाम खा गले पड़ रही हो। ये तो सरासर जुल्म है। तुम मुझसे बात करो या चुप रहो। बेटी, तुम बोलो, क्या कह रही थी? इनकी गाड़ी में फूल पड़े हुए हैं, लड़की के बालों से गिरे हुए फूल। आप इनसे बोलिए, मेरे सर की कसम खा के कहे कि ये झूठ है। बोलो, ये झूठ है कि सच है? हाँ मेजर साहब, ये सच है कि वो फूल लड़की के बालों से गिरे हुए हैं। लेकिन उस लड़की की उम्र सिर्फ 7 साल है। 7 साल की लड़की? इतना बड़ा पाप! छी मेजर साहब, अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? रास्ते में आते हुए मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया। मेरा पुराना कंपाउंडर गोपाल है ना, वो अपनी बेटी के साथ आ रहा था। उस बेचारे ने टायर बदला, तब तक उसकी बेटी कार में बैठकर स्टीरियो ऑन करके झूमने लगी। उस झूमने में उसके बालों में लगे हुए फूल गिर गए। इतनी छोटी सी बात का इसने पतंग बना लिया। नहीं, ये झूठ बोलते हैं। ये बनावटी कहानी है। बनावटी कहानी? 1 मिनट मेजर साहब, 1 मिनट। ये लीजिए गाड़ी की चाबियां। आप और प्रिया इसी वक्त जाकर उस कंपाउंडर से पूछिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। नहीं, आज झूठ और सच का फैसला तो हो ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स बेटी, इस वक्त ये सच बोल रहा है, वरना झूठ बोलने पर चेहरा फीका पड़ जाता है। वो रुक रुक कर बोलता, वो सोच सोच कर बोलता। अंकल, आपको मालूम नहीं, ये आज गलती से सच बोल रहे हैं। मैंने इनकी 50 चोरियां पकड़ी है। 50 चोरी? अरे कौन सी 50 चोरी पकड़ी? एक चोरी के बारे में बताओ। एक बताऊं? हाँ बताऊं? हाँ। हटो, आप आइए मेरे साहब, अंकल साहब। हाँ, आइए। ये देखिए क्या है। कृष्ण भगवान की तस्वीर है। जय कृष्ण भगवान। खरीद कर लाए हैं पूजा करने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है? क्यों? अच्छा, ये कृष्ण भगवान का दूसरा रूप नहीं देखा आपने? दूसरा रूप? हाँ। देखा? वाह वाह बाबा, वाह वाह वाह, क्या चोरी पकड़ी तुमने? किरण कहाँ गया? किरण, किरण। मॉर्निंग गवर्नमेंट। कोई बात नहीं। किसका फोन है? रॉन्ग नंबर है। ब्रेकफास्ट लाओ।
तुम इस तरह क्यों घूर रही हो? बहुत गड़बड़ लगती है। क्यों? पहले हम लोग जब घूमने जाते थे तो तुम कितना मजा करते थे, हंसते थे, उछलते थे। गाड़ी चलाते वक्त उछलूंगा ना तो ब्रेक से पांव हट जाएगा और उछल कर दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा। आहा, 4 साल पहले भी तो गाड़ी चलाते थे, तब तो ब्रेक से पाँव नहीं हटता था। असल में तुम्हारा दिल हट गया है। ओफो, क्या मुसीबत है। समझ में नहीं आता तुम्हें कौन सा इंजेक्शन लगाऊं जिससे तुम्हारे मन का शक निकल जाए। ओ मेरी गुड़िया, मेरी लैला, मेरी जानम, तू मेरे प्यार का नारियल है और मैं उसका पानी। आई स्टिल लव यू डार्लिंग, आई लव यू लॉट। वक्त पर घर आ जाना और देखो गाड़ी संभाल कर चलाना और इधर उधर मत। Hi, Doc. हेलो शोभा। Doc, you're looking so handsome. हाँ? थैंक यू। जरा देखो तो। अरे, जरा भी मोटे नहीं हुए, 1 इंच भी नहीं बढ़ा। क्यों आंटी? Doc, you are looking exactly the same. अच्छा सुनो, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आई हूँ और कल सुबह चली जाऊंगी। तुमने पिछली बार भी मुझे वादा किया था कि मुझे घूमने ले जाओगे, लेकिन मरीजों का बहाना करके मुझे टाल दिया। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? मैं शाम को 6 बजे अच्छे कपड़े पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लाली लगाकर तैयार रहूंगी। ठीक है? ओके बाय। सॉरी आंटी। You're looking so handsome. जरा भी मोटे नहीं हुए। Good bye. प्रिया, प्रिया, डर गए ना? क्या बात है बेटी? मैं खबर नहीं तला एकदम हमला कर दिया। खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत है डैडी। अब बता, तेरी वकालत की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? एक्सीलेंट डैडी। मेरी प्रैक्टिस तो इतनी जोरदार चल रही है कि आपने जंग के मैदान में इतने जोरदार गोले भी नहीं चलाए होंगे। क्या बात करती है? 1942 अक्टूबर की बात है। मैदान जंग में एक दिन बंदूक ताने मैं घुटनों और कोहनियों के बाद आगे बढ़ा चला जा रहा था। सामने से एक टैंकर आया था, एक गन लिए कर रहा था। मैं नीचे से